नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आपका मेरे चैनल एंटरटेनमेंट राम मोहन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूं। आपको याद होगा कि जब मैंने चैनल शुरू किया तो आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको कहानियां भी सुनाऊंगा और जब हमारे एक्सपीरियंसेस जहाँ जहाँ मैं घूमने गया, क्या क्या चीज़ें मैं देखी वो आपसे शेयर करूंगा। और कुछ और भी चीज़ें मैंने आपके लिए निकाल कर रखी हैं। आपने राजा और सुंदरी की कहानी तो सुन रहे हैं आप, और आपने सुनी भी है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके कहा भाई बहुत बढ़िया। और बाकी आज जो है मैं आपसे यहाँ बात करूँगा कि घूमने फिरने की बारी जो है पहलू है, मैं उसके ऊपर बात आपसे करूँगा। देखिए, घूमने सब जगह जाते हैं, हमें जाना भी चाहिए। जब हम घूमने जाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। और मुझे भी अवसर मिला, मैं विदेशों में भी घूमने गया, यहाँ देश में बहुत जगह घूमने गया। और कभी कभी कोई चीज़ आपके दिल में ऐसे आ जाती है, देख लेते हैं, आप जिंदगी भूलते ही नहीं। जैसे मैं आपसे बताऊँ, बहुत पुरानी बात है, करीब कोई 40 साल पहले मैं वेस्ट जर्मनी गया था। उस टाइम ईस्ट वेस्ट जर्मनी होता था, और वहाँ एक जगह है राइन वैली, और उसके किनारे किनारे रोड चलती, मुझे उसमें ड्राइव करने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आज तक एक एक चीज़ हमारे दिमाग में इस फिल्म की तरह से बैठी हुई है। इतने खूबसूरत फूल वहाँ पर, बढ़िया हवा, पानी, नदी बह रही है, राइन नदी बह रही है, ब्यूटीफुल इट वाज, बहुत बढ़िया था। तो वो मैं आज तक भूला नहीं है। और इसी प्रकार से अब फिर अभी मैं लेह लद्दाख गया था, इस साल जून में गया था। जबरदस्त जगह है यार। मैं समझता हूँ मैं इस जगह को मैं मरते मरते नहीं भूल पाऊंगा। कितनी खूबसूरत जगह है यार, पता नहीं क्या खास बात है। सब जगह वही होता है, यहाँ भाई पहाड़ देख लो, बीच देख लो, और कुछ एंटरटेनमेंट चीज देख लो, यहाँ भी वही है। पैंगोंग लेक है, बहुत बड़ा है ना, पहाड़ है। और मजे की बात है, कुछ पहाड़ पथरीले हैं और इसके बावजूद बड़े खूबसूरत है। जब उन पर सूरज की धूप पड़ती है तो उसका मजा ही फर्क है यार। मुझे तो जैसे इस जगह लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और पता नहीं क्यों 10 साल मैंने वहां था, और कैसे वो 10 दिन निकल गए हमें पता नहीं। एक इस यहाँ की मिट्टी में खुशबू ऐसी है, और बहुत लोग भी बड़े अच्छे हैं, आराम से जाने, कोई भगदड़ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा सी भी। आराम से रहिए, घूमिए फिरिए, हर कोई बड़े आराम से बात करने को आपसे तैयार है। जहां आप शॉपिंग करने जाइए, दुकानदार आपका टूरिस्ट जाएंगे, अच्छा स्वागत करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, पैसे ले कमाते हैं आपसे, मगर प्यार से आते हो तो सीधी बात करते हैं, बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई चीज पसंद आ भी रही है, ठीक नहीं, कह देगा नहीं साहब आप ये मत लीजिए, बड़ा हैरान हुआ देख करके। बढ़िया जगह है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने, बैठ के आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, शांति है एक तरीके की वहां पर। तो और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे होस्ट बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मेरे घूमने फिरने का सब इंतजाम कराया। बहुत अच्छे लोग थे, हमारे अपने जानने वाले हैं, पर थे जबरदस्त। उन्होंने मेहमान नवाजी करी, बहुत जबरदस्त। तो ये सब मिला जुला के ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। और मैंने वहां जो जो चीजें देखी हैं, सुंदर है, बढ़िया, उनका बयान करूंगा। और एक सबसे जरूरी बात आपको बताता हूं मैं, इस जगह में आप जब जाते हैं तो आप ये वहां की खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ देखते हैं, मगर उसके साथ साथ आप यहाँ पर हमारी भारतीय सेना की वीर गाथा का भी एहसास करते हैं। भाई कुछ ऐसा है कि वो एरिया ऐसा है कि हमारे शत्रुओं के साथ लगा हुआ है, सीमाएं लगी हुई हैं, बड़ा जबरदस्त हमने काम किया है। यहाँ वो रजेंगला पास है, याद है 1962 की लड़ाई में 13 कुमाऊं बटालियन की एक कंपनी थी, यहाँ पर मेजर शैतान सिंह उसकी अगुवाई कर रहे थे। क्या खूब काम किया। हम इसके बारे में आपसे डिटेल, इसका वीडियो हम छोटा सा बना के आपको दिखाएंगे, इसी में दिखाएंगे आपको आगे, उसके बारे में डिटेल बात। यहाँ कारगिल है, जहाँ पे हमने 2 महीने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानियों को खदेड़ा था। कितने हमारे लोगों ने बलिदान दिया। यहाँ पे सियाचिन बेस है, यहाँ सियाचिन है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर रही है यार। आप जब जाते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार क्या है हमारी भारतीय सेना है, क्या किया करती है वो हमारी सेना, क्या किया उसने आज तक। जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है यार। मतलब आप कहीं कहीं तो बड़ा इमोशनल जाता था, इतनी लोगों के, क्योंकि वहां पे मेमोरियल्स हैं,
जिनमें ये फला जगह शहीद हो गए, ये फला जगह शहीद हो गए, यंग ऑफिसर्स हमारे जो सब वहां पे शहीद हो गए। आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट। तो मैं यही कहूंगा, इस जगह के बारे में आपसे इतना वर्णन वृत्तांत कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, कभी मौका मिले भाई जरूर जाना लेह लद्दाख। वहां की मिट्टी, वहां की खुशबू, उसका अपना ही मजा है। तो मैंने वहां से 5-6 चीजें देखिए, बहुत बड़ा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें कहां तक बनाऊंगा मैंने 5-6 चीजें अच्छी वहां से चुन करके रखी। यहाँ पत्थर साहब गुरुद्वारा है, उसके बारे में वर्णन करूंगा, उसकी कुछ फोटो दिखाऊंगा आपको, उसकी एक अपनी कहानी है। और सबसे मजेदार है, यहाँ रैंचो स्कूल है, याद है आपको 3 इडियट्स वाला वो रैंचो, इसने लास्ट में एक स्कूल खोल दिया था बच्चों के लिए, वो शूटिंग यही हुई है। और इस स्कूल में बहुत सारी चीजें 3 इडियट्स की लगी, ऐसा लगता है 3 इडियट्स पे देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अब इसके आगे हम एक एक जगह का हम करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं हॉल ऑफ फेम से। हॉल ऑफ फेम लेह में शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक ये सेना का बनाया हुआ है, एक तरीके का आप कह सकते हैं सेना का म्यूजियम है, उनका शोकेस है। इसमें आपको सब कुछ पता चलता है कि इस यहाँ पर इतने वर्षों में हमारी सेना ने क्या किया है, कहाँ कहाँ उन्होंने कौन कौन से लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ कहाँ उन्होंने विजय पाई, कौन कौन लोग शहीद हुए, और इनकी हमारी सेना की जिम्मेदारियां क्या है। यार जरा वहां जाके तो देखो, तब पता चलेगा कि सेना करती क्या है। और हॉल ऑफ फेम में शाम को एक फिल्म दिखाई जाती है, ओपन एयर। उस फिल्म में आपको पूरा आज तक का इतिहास दिखाते हैं, बहुत बढ़िया, पक्का देख लो, फिर पता चल जाएगा भैया यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या करते हैं। और हॉल ऑफ फेम में एक बाहर रेस्टोरेंट भी है, बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट, उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा अच्छा बना है, उसकी फोटो डालूंगा आपको इसमें। और हॉल ऑफ फेम में एक फौजी कैंटीन है, वहाँ फौज से बड़े अच्छे अच्छे सोवेनियर्स मिलते हैं, इतनी बढ़िया सुंदर चीजें हैं कि आपको देख आपका मन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वहां जाए कुछ खरीद करके सोवेनियर डाला है, कुछ ना कुछ तो वहां खरीद करके लाएंगे। तो भाई ये हॉल ऑफ फेम की मैं कुछ तस्वीरें भी डाल रहा हूँ, तो वो देखिए। और जब आपको मौका ले तो आप लेह लद्दाख घूमने जरूर जाइएगा, आई एम श्योर आप बड़ा एंजॉय करेंगे उसको। और तो अब आप इसके आगे इसकी फोटो वगैरह आप देखिए हॉल ऑफ फेम की। तो आइए अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहब की। इस गुरुद्वारे की बहुत महानता है, और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो सभी आते हैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए। और इस गुरुद्वारे के साथ एक बहुत अच्छी कहानी इसकी जो है वो ये है कि बहुत साल पहले यहाँ पर गुरु नानक देव आए थे, और उस टाइम पर यहाँ पे एक राक्षस होता था जो कि बहुत लोगों को तंग करता था, लूटपाट करता था, जो व्यापारी लोग गुजरते थे उनका सामान लूट लेता था, बहुत परेशान करता था लोगों को। और गुरु नानक देव जब यहाँ पर आए तो लोगों ने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि महाराज हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं और आप इसका करिए। तो उन्होंने वहाँ अपना गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर अपना पूजा पाठ अपना वो सब शुरू कर दिया उन्होंने करना। तो राक्षस था, वो भला कहाँ मानता, तो उसने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू किए तरीके से। मर गुरु नानक ने अपना उसको बहुत संयम से रहे, और वो संत थे, साधु थे, महान आत्मा थे, महात्मा थे। तो उन्होंने सब कुछ देखा। फिर एक दिन जो है उस राक्षस ने एक बहुत बड़ी चट्टान फेंकी ऊपर से नीचे इनकी तरफ। तो चट्टान जब नीचे आई तो वो मोम की बन गई, वो मोम हो गया। और उसमें उस मोम में वो चट्टान आज वहीं रखी हुई है, और उसमें गुरु नानक देव जी की एक अक्ष बना हुआ है, जैसे वो बैठे हुए हैं उसके अंदर। बहुत बढ़िया, देख के आपको लगेगा बिल्कुल गुरु नानक देव जी यहाँ बैठे हुए थे। और हर कोई आता है वहां इस चट्टान पर मत्था टेक करके जाता है। 1973 में फौज ने सबसे पहले, हमारी इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे टेकअप किया, और उन्होंने इस गुरुद्वारे को अच्छे से स्थापित किया। आज भी आर्मी ही इसको मेंटेन करती है, बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, वेरी नाइसली मेंटेन्ड गुरुद्वारा। बहुत अंदर आप जाते हैं तो आपको वो वाइब्स मिलती हैं, बहुत अच्छे वहाँ पर जो उसका मैनेजमेंट है, सब चीज़ें आपको बताते हैं बहुत अच्छे ढंग से। और तो ये है इस गुरुद्वारा पत्थर साहब की खासियत। सबसे जरूरी चीज़ है कि
उनकी जो चट्टान थी जो मोम बन गई, उसमें जो उनकी अक्ष बनी, उसको आके हर कोई मत्था टेक के वहां जाता है। और आपको बिल्कुल जब जाएंगे, आपको मैं पहली बार से कहा लगे कि गुरु नानक जी यहीं बैठे थे और ये से उठ के चले गए। तो ये है। अब आगे मैं इसकी आपको इसमें फोटोए आर्ट पेज पे डाल रहा हूं, उनको आप देखिए। धन्यवाद। तो मैंने अभी आपसे वीडियो में जिक्र किया था रेंचो स्कूल का। भाई बड़े बढ़िया जगह है। तो आपको याद है 3 इडियट्स फिल्म में मैंने बताया था ना अभी आपको, उसकी शूटिंग जिसकी हुई थी उसकी यही इसी स्कूल में हुई थी। और यहाँ की खासियत ये है कि आपको एक बार लगेगा कि आप 3 इडियट्स फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ एक वॉल ऑफ है बनी हुई, उसमें बहुत अच्छी अच्छी से वो 3 इडियट्स से रिलेटेड फोटो सब कुछ बनी हुई है। पूरा कॉम्प्लेक्स ही जो है उसमें सब तरफ चारों तरफ यही सब बना हुआ है, कहीं उसके फोटो बनी हुई हैं। और यहाँ वो जो 3 इडियट्स, वो जो 3 सीट थी जिसके ऊपर बैठ करके ऑल इज वेल वो कहते थे, वो भी है। मैंने उसकी भी फोटो आपको इसमें डालूंगा। और सब चीजें बिल्कुल वैसे ही वहाँ के जो है वो बना करके उन्होंने इसमें डाली है। बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर आपको बड़ा एंटरटेनमेंट लगता है कि घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप 3 इडियट्स दोबारा देख रहे हैं और आप खुद इन्वॉल्व हैं उसमें। जो कि आप दीवार के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, उन सीट्स पे बैठ के आप भी कहेंगे ऑल इज वेल, कहेंगे आप कहाँ रुकने वाले, मजा भी आता कहने में उसमें। तो रेंचो स्कूल और इट्स अ बिग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देश में पास में ही है, शहर से 15-20 मिनट का रास्ता है। आप वहाँ जाकर देखिए, एक सोवेनियर शॉप है जहाँ पे तरह तरह के रेंचो के ब्रांड से तमाम सारी चीजें आपको वहाँ मिलेंगी, कैप्स मिलेंगे, स्कार्फ्स मिलेंगे, बहुत अच्छी जगह है। तो अब मैं इसके आगे वो फोटो आपका जिनका मैंने जिक्र किया ना, मैं वो फोटो इसके आगे डाल रहा हूँ, वो आप देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं रेजेंगला मेमोरियल की। तो मैंने भी आपको उसमें वीडियो में जिक्र किया था कि रेजेंगला पास है और बड़ी हाइट पर है। और 1962 में यहाँ पर चाइनी से हमारी मुठभेड़ हुई थी, लड़ाई हुई थी, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और इस जगह को मेजर शैतान सिंह कमांड कर रहे थे। उनकी अगुवाई में यहाँ पे 120 लोगों की 13 कुमाऊं की कंपनी लगी हुई थी। तो बड़ा आपको वहां पे महसूस होगा जब जाएंगे क्या जे लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। सिर्फ 120 लोग थे, उसमें 4 या 6 शायद बच गए। मैं पक्की तौर से मैंने जहां तक पढ़ा, जो लोगों ने मुझे बताया कि उसमें शायद 1-2 तो शायद POW हो गए थे, बाद में वापस लौट कर आए। और बाकी 1-2 घायल हो गए थे, 1-2 नीचे चले गए थे, बेस कैंप में चले गए थे। तो वही 4-6 लोग बचे, बाकी सब मारे गए। मगर हमारी सेना की ये बहादुरी देखिए। मैं सलाम करता हूं मेजर शैतान सिंह को कि जिन्होंने क्या मोटिवेशन दिया कि 120 लोगों ने 1300 चाइनीज को मार गिराया था। कहीं कहीं कहा जाता है कि 3000 तक मारे गए थे, मगर 1300 का बड़ा कंफर्म, कई जगह मैंने इसको पढ़ा। 1300 चाइनीज वर किल्ड बाय जस्ट 114 पीपल। तो देखिए साहब ये बहुत बड़ी। और मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यार वो शहीद हो गए थे और मरते मरते क्या करके चले गए कि अगर वो जगह वो लोग नहीं रोक पाते चाइनीज का फ्लो, तो पता नहीं शक्ल कुछ और बनती उस एरिया की। तो यहाँ आप जाएंगे तो उनका मेमोरियल है, जो शहीद हो गए उनके इज्जत में, उनके मान सम्मान की याद में अच्छा मेमोरियल बनाया है। भाई आपकी आंखें नम हो जाती हैं ऐसी जगह जाकर के। इनका शौर्य देख करके, उनकी बहादुरी देख करके। और बाद में उनकी बॉडीज को रिकवर करने जब लोग गए, रिकवर की गई बॉडी इमीडिएटली, तो लड़ाई के बाद में गए रिकवर किया, तो देखा कि जो लोग बंकर्स में बैठे हुए थे, ट्रेंचेस में थे, जिस पोजीशन में वो हथियार लिए लड़ रहे थे वहीं जम गए। अब तो आखिरी दम तक वो लोग लड़ते रहे। कहते हैं ना फौज में कि आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक हम रहे, तो उसका एक मिसाल है ये रेजेंगला मेमोरियल। और यहाँ जितने भी
शहीद हुए हैं उन सब का नाम लिखा हुआ, उनकी फोटो लगी हैं, और मेजर शैतान सिंह की एक मूर्ति भी उन्होंने बना रखी है, बस्ट बना रखा है। वेरी इंप्रेसिव, वेरी नाइस। तो मैंने आपसे कहा था ना, भारतीय सेना का गौरव हमको पता चलता है, उनकी वीर गाथाएं पता चलती हैं, उन वीर गाथाओं में से एक है। मैं ऐसी और भी वीर गाथाएं आपको सुनाऊंगा। अब आप इसकी फोटोएं देखिए इसके आगे। तो आइए अब हम बात करते हैं सियाचिन बेस की। आपने सियाचिन का नाम सुना होगा। बेशुमार ठंडी जगह है, 22,000 फीट के ऊपर है, और इसकी बेस जो है वो 12,000 फीट पर है। तो सियाचिन जो 22,000 फीट पे जो एरिया है, वो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध स्थली है, सबसे ऊंची जगह जहां लड़ाई लड़ी गई, और बेशुमार ठंडा था। आप समझ सकते हैं 22,000 फीट पे क्या हालत होती है, कैसे लोग वहां रहते होंगे, कैसे करते होंगे। और हम तो उसकी सिर्फ बेस पे गए थे जो 12,000 फीट पे थी। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ वहां पर। तो वहां पर सियाचिन वॉरियर्स करके उनका बेस कैंप बना हुआ है। वहां जैसे ही आप कैंप में अंदर जाने लगते हैं, एक शंकर भगवान जी का मंदिर है, वहां पहले आप प्रणाम करते हैं। और उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सुंदर मेमोरियल बनाया है। उस मेमोरियल की खासियत ये है कि उन्होंने 22,000 फीट को, उन्होंने एक फीट की 22 स्टेप्स में उन्होंने उसको दिखाया है। आप फोटो देखिएगा, बहुत अच्छा। हर 1,000 फीट की उन्होंने 1 फीट का वो इन्होंने वो बनाया है। बहुत खूबसूरत मेमोरियल है। और वहां आज तक वहां पे जितनी बटालियंस ने सर्व किया, सबके नाम अंदराज हैं। जो लोग शहीद हुए उनके नाम अंदराज हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। और बहुत बड़ा फौजी कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स। और सब कुछ वह है होने के बाद सबसे अच्छी चीज वहां मुझे क्या लगी, वहां एक ओपी बाबा का मंदिर है। तो ओपी बाबा का मंदिर की खासियत यह है कि ओपी बाबा किसी जमाने में यहीं पोस्टेड थे और एक सिपाही थे, और वो शहीद हो गए। और मगर ऐसा माना जाता है कि ओपी बाबा उसके बाद वहां से गए नहीं, उनकी आत्मा वहीं रहती है। और वहां मैंने फौजियों से बात करी, वो कहते हैं कि जब भी कोई खतरा आने को होता तो ओपी बाबा जैसे हमें कुछ सिग्नल दे देते हैं, हमें सूचित कर देते हैं कि कुछ खतरा आने वाला है। और यही नहीं, पूरी मान्यता है। ओपी बाबा का मंदिर है जहाँ ओपी बाबा की मूर्त है यूनिफॉर्म में, और भी भगवानों की मूर्त लगी हुई वहां पर, बट ओपी बाबा की। और यहाँ पर जो भी फौजी आते हैं, ऊपर सियाचिन मेन ग्लेशियर पे जाने से पहले यहाँ ओपी बाबा को सैल्यूट करते हैं, यहाँ के उनके आगे मत्था टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम जा रहे हैं, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, क्या लखना हमारा। और जब वापस लौट करते फिर बाबा को रिपोर्ट करते हैं। और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि बाबा हर महीने के 27 तारीख से 2 तारीख तक 5 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए नीचे आते हैं ऊपर सियाचिन, वरना वो सियाचिन में रहती है उनकी आत्मा, वहां से वो नीचे आते हैं। तो उनका एक कमरा बना हुआ है, बिल में उनका एक अलग कमरा बना हुआ, सेटअप है, सब कुछ है वहां पर। उनका एक बेड है वहां पर, उनके जो वो चीजें यूज करते थे, वही मंजन, वही तेल, सब एवरीथिंग इज देयर, वहां पे रखी गई है। क्योंकि बाबा 5 दिन आके वहां विश्राम करते हैं ना, और जब वो 5 दिन वहां विश्राम करते हैं तो कोई नॉनवेज नहीं बनता है। देखिए, बहुत बड़े रिस्पेक्ट है। और यही नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फौज ने आज तक माना है कि बाबा अभी जीवित हैं, और उनकी पे पेंशन सब उनके घर जाती है बाकायदा। और बाबा का वैसे प्रमोशन होता रहा है, तो बाबा अब कैप्टन हो गए हैं। तो वहां उनकी यूनिफॉर्म सिपाही से लेकर के फिर ऊपर उठते हुए नायक, हवलदार लेकर के ऊपर कैप्टन तक की सारी यूनिफॉर्म तक उनकी भाई गजब की आस्था है, इसको कहते हैं विश्वास। और उसको जीवित रखा फौज ने, उनके मान सम्मान में कि वो आए हैं तो कोई नॉनवेज नहीं बनता है, 5 दिन नो नॉनवेज। बहुत बढ़िया सुंदर जगह है, ठंड रहती वहां पर, उस टाइम पे ठंडा था, मगर अगर धूप निकल आए तो थोड़ा ठीक लगता है, बट अदरवाइज क्वाइट कोल्ड, वहां बहुत ठंडा है। मगर मैं वहां जाकर के ये ओपी बाबा वाली बात देख करके बड़ा चमत्कारिक लगा।
और वो लोग क्या उन्होंने बताया वहाँ पर कि जब बाबा नीचे आ जाते तो हमको ज़्यादा घबराहट होती कि ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर गड़बड़ हो जाए, वरना बाबा रहते हैं वहाँ पर तो बाबा कर देते हैं। तो भाई ये सियाचिन वॉरियर्स का जो मेमोरियल यहाँ बना हुआ है, ये उसकी खासियत है। और मेमोरियल आप जाके देखिएगा, तो कितना बयान करो, फोटो चाप इतना नहीं समझ पाएंगे, पर जा करके देखने वाली चीज़ है। आप जरूर जाइएगा सियाचिन पे और देख करके आइएगा। और ये मैंने फोटो इसकी आपके लिए डाल दी है इसके आगे, आप देखिए उसको। तो आइए अब हम बात करते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की। आप सबको याद है कि 1999 में हमारी कारगिल में बहुत बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तानी घुसपैठियों से, और 2 महीने करीब की लड़ाई चली थी जब हमने जाकर उनको सबको खदेड़ा वहाँ से। तो यहाँ पर भी हमारे बहुत जवान और अफसर शहीद हुए थे, तो उन सबकी याद में भी एक मेमोरियल बनाया गया है। और बहुत ये जगह तो बहुत ही टच करती है दिल को, हृदय को छूने वाली बात है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब आप अंदर जाते हैं तो सब आपको दोनों तरफ जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद हो गए थे उन सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं। आप देख करके यार आपको बड़ा वो हो जाता है। और कुछ हमारी वहाँ पे जो गन्स हमने यूज की थी बोफोर्स और सब उन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखी हैं। बाईं तरफ एक जहाज खड़ा हुआ है जिसमें कि जो कि यूज किया गया था उस टाइम पर लड़ाई में। बड़ी अच्छी जगह है यार। अंदर जाकर के यहाँ पर जाकर के सारी यार मुझे बहुत ही मेरा दिल वो हो गया, मैं बड़ा इमोशनल हो गया। यहाँ मेजर वो कैप्टन सौरभ कालिया की फोटो लगी हुई थी यार, आपको याद है ना? वो पहला अफसर था जो रेकी करने गया था और वापस लौट करके नहीं आया था। बड़ी बर्बरता की थी पाकिस्तानी फौज में। हमने उसका बहुत, हमारी सरकार ने भी हम सब इसको बड़ा अपना आक्रोश दिखाया था। तो और भी तमाम अफसर थे, यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ फौजी लोग भी थे, उनकी भी बताते एक्सप्लेन करते करते उनकी भी आंखों कुछ नम हो गई कि इतने यंग लड़के जिन्होंने जान दिया। और देखिए फौज की क्या सिखलाई है, क्या यार फौजी है, इसी तो कहते हैं कि आर्मी इज आर्मी। आपने देखा नहीं आजकल भी क्या है कि कहीं कोई काम ना हो रहा बस आर्मी बोला दो, दे आर शॉर्ट दे डिलीवर। तो और यहाँ हमने वो जगह देखी जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर, वो जगह देखी हमने। अब जगह तक तो नहीं जा सके, ऊंची पहाड़ी पे तो दूर से लोगों ने दिखाया, कहा देखे साहब ये जगह है, इस पहाड़ी है, इस पर उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर। और फिर उसके बाद वो सारे पहाड़ी भी दिखाई जहाँ वो शहीद हो गए। यार आप देखिए तो बहुत अच्छा ये वॉर मेमोरियल है, वेरी नाइसली डन, बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने। और बड़े अच्छे वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, सब चीज़ें बताते हैं। एक बाईं तरफ एक और भी एक बना हुआ है जहाँ पे 1947 से आज तक जितने लोग शहीद हुए सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये है वहाँ का कारगिल वॉर मेमोरियल। अब फिर वही बात है, मैं कितना भी कहूँ कुछ भी कहूँ तो क्या बात समझ में नहीं आएगी। फोटो आप देख लीजिएगा और जब मौका मिले जरूर जा करके तीरथ करिएगा, नमन करिएगा हमारे शूरवीरों को। और मुझे तो मैं सही बताऊं आपको, एक जगह पे बड़ा मुझे महसूस हुआ कि भारत माता कितनी खुश किस्मत है, कितने लाल हैं उसके पास जो कि अपनी जान की बलि देने को तैयार है कि माँ पे कोई आंच ना आने पाए। यही जज्बा चाहिए हमें। तो अब आप वो फोटोएं देखिए, मौका लगे तो जाके देखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं पेंगोंग लेक की।
सुबह के टाइम मैंने बैठ करके स्पेशली मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, मैं उसको भी डालना हूँ इसमें आपको देखने के लिए, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या जगह है, ये क्या चीज़ है। एकदम सुबह के टाइम पे जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, धीरे धीरे उनकी धूप आने लगती है, तो पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी है उसके ऊपर ऐसे लगता है चांदी की उसके ऊपर परत चढ़ा दी गई है। और इसके किनारे किनारे रोड इसलिए कि बड़ी लंबी चौड़ी ड्राइव है, काफी दूर तक ड्राइव करते हैं। और जब आप ड्राइव करते हैं यहाँ से तो रास्ते भर आप जगह जगह जैसे जैसे रोड घूमते थे पानी का रंग बदलता जाता है, वो बड़ी खास बात है। कहीं हल्का हरा सा हो जाएगा, फिर हल्का सा नीला सा दिखाई पड़ेगा, जैसे जैसे आप ड्राइव करते हैं लाइट पड़ती है उससे रंग इसका बदलता जाता है। और बड़े अच्छे होटल बने हुए हैं बिल्कुल लेक के किनारे, हम उसी में से एक होटल में हम ठहरे हुए थे, एक स्वीट में हम ठहरे हुए थे, हमने उसकी भी फोटो डाली है। बैठ कर बड़ा आनंद है। और यही नहीं, यहाँ पे तमाम आपको एक्टिविटीज मिलेगी, आपको याक की राइड मिलेगी, यहाँ पे बड़ी एक्टिव जगह है। और आपको यहाँ पे वो 3 इडियट्स वाली वो सीटें यहाँ भी लगी मिलेंगी, बिल्कुल ऐसी लगी हुई है। और हम 3 लोगों ने उसके ऊपर बैठ के कहा ऑल इज वेल, मजा तो बहुत आया। और वो जो स्कूटर जिसके ऊपर वो मशीन लगाता था जूस निकालने वाली रेंचो फिल्म में, वो रेंचो 3 इडियट्स में वो स्कूटर लगा, लोग उसके ऊपर फोटो खिंचवाते हैं। और वो कुछ मोटरसाइकिलें वाले जो फिल्मों में यूज खड़ी वो खड़ी हैं, लोग उसके ऊपर खड़े होकर फोटो पे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं। वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ अवेलेबल है। और काफ़ी कितना भी टाइम आप लगाए वहाँ, काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमने करी, हमने उसकी सबकी फोटो आपके लिए इसमें डाली है, आपने एक वीडियो भी डाला है। और सबसे मज़ेदार बात है पेंगोंग लेक के किनारे वॉक, मैंने उसकी भी एक फोटो डाली आपके लिए, उसको देखिएगा। आपको फोटो भी एक वीडियो भी मैंने डाला है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट, अच्छा लगेगा आपको। तो जब आप ले जाने का प्रोग्राम बनाएं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, बहुत ज़रूरी जगह है। नमस्कार। आज हमें पूरे 10 दिन हो गए यहाँ लेते हैं। आज हमको जाना है, हमारी फ्लाइट है, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। पता नहीं क्यों मुझे इस जगह से बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत प्यार हो गया इस जगह से। सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर वादियाँ, एकदम शांति, अच्छी अच्छी चीजें घूमने फिरने की, अच्छे लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ के। अब मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा जाने का। बस मैंने मुझे तो कुछ ऐसा लगता है जैसे मुझे एक फिल्म के गाना याद आ गया, चलत मुसाफिर मोह लिए ये पिंजड़े वाली मुनिया। बस जैसे जगह ने मुझे मोह लिया, बहुत अच्छी है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आए, तो मैंने उनको अपने मन की हालत बताई कि यार मेरा तो दिल नहीं कर रहा जाने को, फ्लाइट भी आज। तो बोले यार तुम्हें इतना क्या हो गया, लगता है तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मैंने कहा यार तुम जो भी सोच। तो बोले, मेरा दोस्त बोला यार ब्रेकअप करो और आगे बढ़ जाओ। अरे मैंने कहा यार अभी तो मेकअप नहीं हुआ तो ब्रेकअप की तो बात कर रहा है, कैसी बात तुम कर रहे हो। जैसी ब्रेकअप की बात आई, जैसे ऐसा लगा जैसे सारी पहाड़ियाँ वादियाँ सब एकदम से चीखने लगी और चीख के बोली अरे ब्रेकअप मत करना, ये अच्छी सुंदर यादें हैं ना, इनको लेके जाओ और खुश रहो। मौका लगे तो फिर आ जाना, पक्का है, फिर मौका लगे जरूर आएंगे ले घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है। ओके, गुड बाय ले, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ये पेंगोंग लेक की सुबह है, देखो कैसे अच्छे से हल्की हल्की धूप आ गई है पहाड़ों पर, बहुत अच्छा है, कितनी शांति है यहाँ पर, और पानी का नीलापन देखो। ये पेंगोंग लेक की ब्यूटी देखिए आप सुबह के टाइम, जबरदस्त शांति है,
हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं। सूरज भगवान जल्दी से धीरे धीरे निकलने वाले हैं कि हम 2 मिनट के गैप में ले रहे हैं फोटो को। और फिर देखिए धूप कैसे बढ़ रही है। इट इज वर्थ थिंग कैसे धीरे धीरे पहाड़ पर धूप बढ़ती चली जा रही है।